नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चा पार्टी, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है ये बताना है। तो प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। बच्चों, अगर पूछे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये याद रखिएगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। बस आपको ये याद रखना है बच्चों। चलो, दूसरा नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है। बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ। क्या हो जाएगा? लाल का सबसे अधिक होगा, बैगनी का क्या होता है? सबसे कम होता है। बात आपको ध्यान रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को करेंगे, इसलिए बच्चा पार्टी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखो यहाँ पे बताओ कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। बच्चा पार्टी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताओ क्या हो जाएगा? तो हीरा का सबसे अधिक हो जाएगा ना, क्योंकि इसका 2.42 होता है। ये बात मैंने कई बार आपको बताया है। ओके, चलो अगर वायु का पूछेगा तो वायु का 1.0003 होता है, ये सब मैंने बताया है। कांच का कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताना। चलो नेक्स्ट बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है बताओ आप लोग कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या कहा जाता है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। बताओ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपेक्षिक अपवर्तनांक। और पढ़ा होगा आपने यहाँ पे 1μ2 बराबर क्या होगा? μ2/μ1, ये वाला फॉर्मूला। ये सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में एग्जाम में आ जाता है, तो ये सिद्ध आपको करना है। अभी तो तैयारी आप लोग शुरू किए हो ना, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। चलो ये बता के चलो कि 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत के आपतन कोण को क्या कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। फटाफट से बताओ क्या होगा? समतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होती है। तो 6 नंबर सवाल का जवाब आप ए बता के चलोगे। चलो अगला बताओ। यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या है? देखो, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है। बताओ 7 का। तो ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम मान्य होता है। किसके लिए मान्य है बच्चों? बताओ जल्दी से। तो ये यहाँ पे बिंदु स्रोत के लिए मान्य होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है। तो ये होता है 1। कितना होता है बच्चों? 1 होता है। सही जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। एक पिन छिद्र कैमरा यहाँ पे किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के रेखीय सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे याद रखना ये पिन छिद्र कैमरा है जो कि प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर ये कार्य करता है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। बताओ जल्दी से। 11 का सबसे कम पूछा गया, बैगनी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। 12 का ऑप्शन नंबर सी लगा के चलो आप लोग। चलो अगला बता के चलो। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी हमने बताया है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। और आपने पढ़ा होगा P बराबर
यहाँ पे 100 बाय फोकस दूरी एक फॉर्मूला होता है, हमें फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर यहाँ पे 100 बाय P हो जाएगा, लेकिन P हमारा 2 दिया गया है तो यहाँ पे 100 बाय 2 हो जाएगा, तो काट दो 50 दूना के 100, तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताओ कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या है? कोई भी बदलाव नहीं होगा, समान रहेगी और परिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? देखो लेंस की क्षमता का 2 मात्रक होता है, एक होता है डायोप्टर। क्या होता है भाई? यहाँ पे याद रख लो, एक होता है डायोप्टर और दूसरा होता है मीटर इनवर्स। तो दोनों याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मीटर इनवर्स नहीं दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? नहीं बदलने वाला सिंपल सा है, क्या है? आवृत्ति है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब लगाओ आप लोग जल्दी जल्दी से, सभी साथी लगाते चलो सभी प्रश्नों के आंसर को। देखो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है, रेटिना पर। अच्छा कैसा प्रतिबिंब बनता है बताओ बच्चा पार्टी, कैसा बनता है? याद कर लो, वास्तविक एवं कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? बताओ जल्दी से मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो P बराबर 100 बाई फोकस दूरी, आपको यही निकालना है तो 100 बाई 20 लिख दो। फोकस दूरी 20 दिया गया, 20 बचे का 100 हो जाएगा। तो P बराबर 5 डायोप्टर लिख दो, P बराबर 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चा पार्टी, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ के अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो फिर आप हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा। इस नोट्स का चार्ज यहाँ पे 299 मात्र है, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी 4 विषय दिया जाएगा। तो बच्चों आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 7070821685 नंबर पे और बोलिएगा भैया हमें ये नोट्स परचेज करने, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम के लिए तैयार है मेरे भाई। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये नोट्स जरूर पढ़िएगा बच्चा पार्टी। अगर आप बेहतर अंक लाना चाहते हो तो फिर ये आपके लिए काफी है। देखो यहाँ पे बताओ, देखो किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है? तो निकट में हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं, निकट के लिए अवतल, दीर्घ के लिए बच्चों उत्तल लेंस का यूज होता है, और बिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का यूज होता है, और जरा के लिए बच्चा पार्टी किसका होता है? बाईफोकल लेंस का यूज होता है, यानी कि द्विफोकल लेंस। तो आपका राइट आंसर बेलनाकार वाला अबिंदुकता हो जाएगा ना बच्चों। देख रहे हो एक प्रश्न से कितने सारे बन रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। देखो प्रश्न ये है कि कांच के एक अवतल लेंस को यहाँ पे जब जल में डुबाया जाता है तब यह क्या हो जाता है? बताओ जल्दी से 20 का, जल्दी से क्या होगा? कम अपसारी हो जाता है। 20 का सी ऑप्शन आपका राइट है। चलो नेक्स्ट बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी है बच्चों, क्या होगा? m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ होता है। m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 प्लस डी बाई एफ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बताओ जल्दी से। तो ये आभासी व उल्टा हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो कि खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु के लिए लेंस का होना आवश्यक है, कहां पर? तो बड़ी फोकस लंबाई का। 23 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, यहाँ पे प्रश्न है सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितनी होगी? कितनी होगी बच्चा पार्टी? तो FO प्लस FE फॉर्मूला है, ऑप्शन डी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो m बराबर -FO बटा FE, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 का बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण प्रकाश का व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है बच्चों। चलो
अगला बता के चलो कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या हो सकता है। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण बताओ। 27 का क्या होगा बच्चों, प्रकीर्णन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य बिल्कुल घट जाता है। 28 का ए ऑप्शन लगा दो आप लोग। देखो बच्चा पार्टी, ऐसे हम लोग चैप्टर वाइज तो करते जा रहे हैं, साथ में अगर प्रैक्टिस सेट भी करते चलेंगे तो बहुत मजा आता चलेगा कि भैया चैप्टर वाइज जो पढ़ा रहे हैं क्या उनसे प्रश्न बन रहा है। इसीलिए बच्चा पार्टी आप लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट भी लगाया करो और चैप्टर वाइज को भी देखा करो। अगर आप न्यू जुड़ रहे हो तो बच्चा पार्टी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को एक बार लाइक कर देना। बच्चा पार्टी आप लोग भूल जाते हो, क्लास को जल्दी से लाइक कर देना। चलो बताओ, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो कौन सा हो जाएगा। वन्य विक्षेपण में पढ़ते हो। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न क्या है। चलो देखो, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। प्रकाश के रंग का कारण बताओ, इसकी आवृत्ति है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 है कि पतले प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण, यहाँ पे ये डेल्टा एम बराबर क्या होता है, म्यू माइनस का 1 इंटू में ए होता है। बताओ कौन सा होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है। तो ये अनंत या शून्य या फिर 100 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। बताओ तो ये शून्य होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुणा 10 पर पावर 15 मीटर मैंने बता के चला था, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की यहाँ पे फोकस दूरी कितनी होती है। यहाँ पे बताओ 4 डायोप्टर है तो ये निकल जाएगा क्या। इसमें देखो मीटर में कोई नहीं है क्या। आंसर देखो, ये हमारा P बराबर 1/f से निकलेगा। अगर हमें f निकालना है तो 1/p होगा और हमारा P 4 दिया गया है तो 1/4 लिखो और 1 रुपया है, 4 आदमी को देना है तो 25 पैसा हो जाएगा ना भाई। चलो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बोलोगे भाई यहाँ पे मीटर में भी तो दे सकते हैं, लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे मीटर वाला में यूज होता है। P बराबर 100 बटा में अगर f आए तो वो सेंटीमीटर में यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा ये बात को। ओके तो ये वाला यूज हुआ तो मीटर वाला सिर्फ हम लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण 24.41 डिग्री और यहाँ पे 2.42, ये इसका क्या है बच्चों, अपवर्तनांक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ कांच के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, लगभग 42 डिग्री होगा। ये बात आपको याद रखने हैं बच्चों। 37 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अपवर्तनांक कितना होता है बताओ। यहाँ पे अपवर्तनांक एक बार लगा के चलो। अपवर्तनांक बच्चा पार्टी 1.5 हो जाएगा। अपवर्तनांक म्यू इसका 1.5 होता है। चलो नेक्स्ट बताओ। अगला बता के चलिएगा कि निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। ध्रुवीकृत जिसे नहीं कर सकते हैं उसका नाम हम कहेंगे ध्वनि तरंग है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच कोण को कितना होता है। 39 का बताओ एक बार कितना होता है, 90 डिग्री का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो। यहाँ पे लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या हो जाता, संख्या परिवर्तन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेजर का आविष्कार 1960 में थियोडोर मैमन के द्वारा किया गया था। चलो नेक्स्ट बता के चलो बच्चा पार्टी। 70 ऑब्जेक्टिव है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है। व्यतिकरण की घटना का कारण कलांतर है, फेज डिफरेंस बच्चों। नेक्स्ट बता के चलो कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान होती है नहीं होती है, कैसी होती है। तो बच्चा पार्टी समान नहीं होती है, अलग अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। कणिका सिद्धांत दिया गया है किनके द्वारा, बताओ जल्दी से। प्रकाश के कणिका सिद्धांत न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो यहाँ पे कि किसी वस्तु के नेत्र द्वारा, यहाँ पे किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध है जो द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। क्या दिया गया था, ई बराबर
mc²। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि विवर्तन की घटना को कितने भागों में बांटा गया? विवर्तन की घटना को 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा भैया? फ्रेनेल का विवर्तन और फ्राउनहोफर का विवर्तन, दोनों हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होगी? देखो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे बताओ किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होगा? गोलाकार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम कौन सा है? किरचॉफ का पहला नियम यहाँ पे आवेश संरक्षण है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। प्रश्न क्या है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है? मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1 होती है मिनट में। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न है कि प्रकाशिक पथ बराबर क्या होगा? प्रकाशिक, यहां पे प्रकाशिक होगा प्रकाशिक पथ बराबर अपवर्तनांक गुना में पथ लंबाई। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो अगला भाई बता के चलो कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर क्या होगा? डी लेमडा बाय छोटा डी। कौन सा ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 52 का ए ऑप्शन राइट है। चलो अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए? विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर 2n + 1 × λ/2। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने? जीवाश्म की आयु किसके द्वारा पता की जाती है? जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल यह है कि इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है? 55 का आप ऑप्शन सी लगाओ क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पोलराइड दोनों हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? 56 का बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तीव्रता। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि तरंग व्यतिकरण में क्या होता है? तरंग व्यतिकरण में बच्चा पार्टी क्या होता है? तो यहाँ पे ऊर्जा का ना तो लाभ होता है और ना ही क्षय, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। चलो अगला प्रश्न ये है कि प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है? तो ईथर कण से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला बताओ। बच्चा पार्टी क्लास को आप लोग लाइक करते जा रहे हो? यस नो बता दो। यहाँ पे प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेंस ने कब किया था? देख रहे हो इंपॉर्टेंट सवाल। बताओ 1678 ईस्वी में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो। एक आता है कणिका सिद्धांत वाला, ये तो तरंग सिद्धांत है, कणिका सिद्धांत भी यहाँ पे है। देखो प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन साहब ने। कब किया है बताओ जल्दी से? 1675 में। क्या बच्चों? 1675 में। चलो और यहाँ पे ऊपर में कणिका सिद्धांत, ये तो हमारा कणिका सिद्धांत हुआ। ऊपर में तरंग सिद्धांत है जो कि हाइगेंस ने दिया है बच्चों, लिखा है मैंने क्वेश्चन में। चलो अगला बताओ। यहाँ पे किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? विचलन। विचलन क्या बच्चों बताओ क्या होगा? 61 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न यह है कि माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम कोई पारदर्शी माध्यम हो। डी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलो तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान भाई घटता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। यहाँ पे किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। चलो ऑप्शन ए लगा दो यहाँ पे। नेक्स्ट बता के चलिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता बच्चों क्या होती है? बताओ तो क्या होगा? बढ़ती है। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, आप लोग आंसर को लगाते चलिएगा सभी प्रश्नों के। देखो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? सभी साथी 10th में भी पढ़े हैं, बताओ जल्दी से कितने? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता। 4 होते हैं भैया। ऑप्शन सी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो इसका समतुल्य क्या हो जाएगा? तो उत्तल ही होगा। 67 का ए करेक्ट है। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे संपर्कित दो लेंसों की क्षमता कितनी होती है? संपर्कित दो लेंसों की क्षमता बच्चा पार्टी कितनी होती है?
बताओ कितनी होती है? P बराबर P1 प्लस P2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पावर पूछा गया था। अगला बता के चलो कि उत्तल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी। देखो उत्तल लेंस धनात्मक वाला, अवतल लेंस ऋणात्मक हो जाता है। चलो नेक्स्ट बताओ। यहाँ पे प्रश्न है और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि क्लेडिंग का अपूर्णांक यहाँ पे क्रोड के अपूर्णांक से क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या इनमें से सभी? क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप बताइएगा भैया कम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो बच्चा पार्टी क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज भी चल रहा है, ये VVI का सीरीज भी चला दिए, तो बच्चा पार्टी एकदम आप लोग मस्ती में पढ़ सकते हो। मिलते हैं फिर अगले क्लास।